अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको बताया कि अंजर मोहम्मद रजा साहब की दरख्वास्त से जमानत सेशन कोर्ट से खारिज हो गई, तो उसके बाद अंजर मोहम्मद रजा साहब की लीगल टीम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जा रही थी और कहा जा रहा था कि भाई लीगल टीम क्या कर रही है, लीगल टीम सही से अपना काम नहीं कर रही, अंजर साहब की जमानत नहीं हो रही तो उनको चाहिए कि अच्छे से अपना काम करे। इस तरह की जो बातें की जा रही थी और उनकी उन बातों को और ज़्यादा पक्का करने के लिए, उनके ऊपर मसाला डालने के लिए हमारे एक वकील भाई हैं, हाशमी साहब, आई थिंक उनका नाम है। तो उनकी वीडियो जल्द वहां से आ जाती है और वहां पर वो कहते हैं कि भाई लीगल टीम की ये कोताहियां हैं, वो कोताहियां इस वाले से हैं। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको फर्स्ट डे से ये बात बता रहा हूँ कि इंजीनियर मोहम्मद रजा साहब की लीगल टीम है अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई प्रोफेशनल है। उनको पता है कि भाई हमने किस तरीके से मामला को लेकर चलना है। हम बाहर बैठ कर तो कमेंट्स कर देते हैं कि भाई इन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन जो हकीकत है, जो ग्राउंड रियलिटीज है, वो उनको इस बात से पता होती हैं। ये कोई उनका पहला केस नहीं है जज साहब के हवाले से। अली भाई के ऊपर पिछले जितने भी केसेस बने हैं, चाहे वो उनको अरेस्ट करवाया गया हो या फिर और आपको पता है एफआईआर हुई हैं, तो वो सारे जो केसेस हैं वो इसी लीगल टीम ने लड़े हैं। ठीक है ना। तो ये उनका पहला कोई एक्सपीरियंस है नहीं है। तो अब भी जाओ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम के साथ वो बड़ी ईमानदारी के साथ है, बड़ी संजीदगी के साथ जो इस केस को लेकर चल रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में आपको बड़ा ही अच्छा पॉजिटिव चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो अंजर साहब की लीगल टीम के ऊपर तनकीद करना या फिर इस तरह के मामला करना ये बिल्कुल भी ठीक है नहीं है। ठीक है ना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अंजर साहब के बाद से जो जमान की दरख्वास्त आज हुई है, तो मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिया था कि यार ये जो छोटी कोर्स होती है ना, वहां पर इस तरह के जो केसेस होते हैं, तो इस हवाले से बेल मिलना बहुत ज्यादा आपके लिए मुश्किल होता है। ठीक है ना। और इस तरह के मामलों में आपको बेल नहीं मिलती क्योंकि जो छोटी कोर्ट्स होती हैं वो इस तरह का रिस्क नहीं लेती। तो जो बड़ी कोर्ट्स होती हैं, हाई कोर्ट या फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट, वहां पर जो इस तरह के बड़े केसेस लगते हैं। इंजीनियर मोहम्मद रजा साहब के ऊपर कोई छोटी मोटी जो एफआईआर नहीं है, बल्कि इंजीनियर साहब के ऊपर 295C की एफआईआर है। 295C बहुत बड़ा जो इस वाले केस है। ठीक है। तो इस वजह से इंजीनियर साहब के ऊपर एफआईआर है, तो उसको खारिज होते हुए, इस वजह से जमानत मिलते हुए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अब इसी वजह से इंजीनियर मोहम्मद रजा साहब का भी जेल से पैगाम आ गया अपनी लीगल टीम के हक में, जहां पर इंजीनियर साहब ने अपनी लीगल टीम की कारकर्दगी के ऊपर इत्मीनान का जो इजहार किया कि बिल्कुल लीगल टीम अपनी संजीदगी के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ, बड़े जबरदस्त तरीके से जो मामला को लेकर चल रही है और इंशाअल्लाह ताला ये सारे जो केसेस हैं इंजीनियर साहब के बाद से वो जल्दी फारिग हो जाएंगे। ठीक है। तो इंजीनियर साहब ने जेल से जो अपने स्टूडेंट्स के लिए ये पैगाम दिया। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स की जो जिम्मेदारी है कि वो किसी तीसरे बंदे की जो बातों में ना आए, और चाहे वो मैं कर रहा हूँ, चाहे कोई और वकील भाई कर रहा हूँ, चाहे जो मर्जी कर रहा हूँ, मैं किसी को यहाँ पर पॉइंट आउट नहीं कर रहा। मैं वैसे कह रहा हूँ कि कोई बंदा आपको इंजीनियर साहब के हवाले से लीगल टीम के वास्ते तनकीदात करना शुरू कर दे या फिर इस तरह के मामला, तो आपने उसकी बातों में नहीं आना, बल्कि आपने जो इंजीनियर साहब की लीगल टीम के ऊपर जाओ एतमाद रखना है। अल्लाह पाक से आपने दुआ करनी है, अल्लाह पाक पर आपने भरोसा रखना है, अल्लाह पाक से आपने मदद मांगनी है, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक जो बेहतरी वाला मामला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है। तो ये मैंने आपको इस बात से बता दिया है।